सुंदरी का मन पंडित की बातों को लेकर बेहद व्याकुल था। उसके दिल और दिमाग में एक अंतर्द्वंद्व चल रहा था। वह अपने पति के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन अपने पति की बेरोजगारी और बढ़ती शराब की लत उसे भीतर से तोड़ रही थी। एक दिन जब राजू घर पर कुछ आदमियों को बुलाता है जो फर्नीचर खरीदने आए थे, तो सुंदरी यह देखकर हैरान रह जाती है। वह उससे पूछती है, ये सब क्यों बेच रहे हो? लेकिन राजू उसकी बात सुनते ही गुस्से से भड़क उठता है। उसकी आवाज सख्त हो जाती है। तू भी मेरे किसी काम की नहीं है, बस बातें करना जानती है। राजू की इस बात ने सुंदरी को अंदर तक चोट पहुंचाई। वह आंसू बहाते हुए अपने पिता के पास मदद मांगने जाती है, लेकिन उसके पिता भी मजबूर थे। वे कहते हैं, बेटी, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, तुम दोनों को ही कुछ सोचना पड़ेगा। सुंदरी को लगने लगा कि अब उसे कुछ करना ही होगा। वह पंडित की बात को याद करके खुद को बदलने की कोशिश करती है। वह अलमारी से एक छोटी ड्रेस निकालती है। ड्रेस पहनते समय उसकी आंखों में आंसू थे और उसके हाथ कांप रहे थे। उसने जैसे तैसे खुद को तैयार किया और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वह हर गुजरने वाली नजरों से खुद को असहज महसूस कर रही थी। थोड़ी ही देर में वह खुद को संभाल नहीं पाई और घर वापस आ गई। कमरे में जाकर वह जोर जोर से रोने लगी। उसने अपनी ड्रेस उतारकर एक कोने में फेंक दी और खुद से कहा, मैं ये सब नहीं कर सकती, ये मेरे लिए नहीं है। कुछ दिन बाद राजू अपने बॉस को घर बुलाता है और उसे रिक्वेस्ट करता है, सर, मुझे दोबारा काम पर रख लीजिए, मैं बहुत परेशानी में हूं। बॉस थोड़ी सहानुभूति दिखाता है, लेकिन कोई वादा नहीं करता। ये देखकर सुंदरी का मन और बेचैन हो जाता है। उसी दिन जब सुंदरी मार्केट जाने के लिए घर से निकलती है, तो उसका पड़ोसी रितेश उसे रास्ते में मिल जाता है। रितेश उसे अपने साथ चलने को कहता है। सुंदरी उसके साथ मार्केट जाती है। रितेश अपनी चिड़ परिचित हल्की फुल्की बातों और मजाक से माहौल को हल्का करने की कोशिश करता है। सामान खरीदने के बाद जब वे घर लौटते हैं, तो रितेश कहता है, अब मुझे जाना होगा, सामने वाली आंटी के साथ आज क्रिकेट खेलने का प्रोग्राम है। सुंदरी, जो पंडित की बात को लेकर उलझन में थी, सोचती है कि शायद रितेश के साथ यह काम करना आसान होगा। वह सामान उठाने का बहाना बनाकर रितेश से कहती है, तुम ये सामान मेरे घर तक पहुंचा दो। रितेश मुस्कुराता है और सहर्ष मान जाता है। सुंदरी के दिल में डर, झिझक और पछतावे की भावना उमड़ रही थी, लेकिन अपने पति की मदद के लिए वह खुद को मजबूर कर रही थी।